OB47 अपडेट के बाद अल्वारो अवेकन अल्वारो इनकी एबिलिटी में वेरी डेंजरस वाला चेंजेस होगा। तो इस वीडियो का मेन यही टॉपिक है। अपडेट के बाद ट्राइडन, स्काइलर, तत्सिया, वुकोंग अब से व्हीकल चलाने वालों का धंधा बंद होगा और ऐसे ही और कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस होगा। तो जो कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस होगा ना, डिटेल के साथ सारी जानकारी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अपडेट के बाद क्या चेंजेस आएंगे वो आप सभी को मैं बताऊंगा इमोट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को करते शुरू। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे इमोट के बारे में। हालांकि इस अपडेट में प्यार मोहब्बत वाला इमोट आने वाला है, वो मैं आप सभी को कुछ दिनों में रिव्यू करके बता दूंगा। पर एक इमोट है जिसका रिव्यू एडवांस सर्वर में आ चुका है। इस इमोट का नाम है दोस्तों मैच काउंटडाउन, जिसमें हमारा कैरेक्टर रिंग मास्टर की तरह 1 2 3 करेगा और फाइट भी स्टार्ट करवाएगा। इस इमोट में ये सुनो साउंड भी है। एंड यार अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो जिस तरह कटाना में फिनिशिंग मूव आता है ना, उसी तरह से अपडेट के बाद में फिस्ट के लिए विंटर स्पेशल मूव आने वाला है, जिसे हम ऐसे पोज बनाते हुए बंदे को टपका देंगे, यानी एक ही पंच में एनिमी खत्म। ये फिनिशिंग मूव मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अपडेट के बाद हम जब मैप ओपन करेंगे, मैप में 4 या 5 लोकेशनों पर हमें गिफ्ट के आइकॉन दिखने को मिलेंगे। तो जैसे ही दोस्तों गिफ्ट के आइकॉन वाले लोकेशन पर जाएंगे, इस तरह से गिफ्ट बॉक्स रहेगा। जैसे ही यूज के बटन पे क्लिक करेंगे, ऊपर लिखा हुआ आएगा द बॉक्स इज नेवर बेयर, रिवॉर्ड आर ऑलवेज देयर। तो इस बॉक्स को जैसे ही ओपन करेंगे ना, एक साउंड आएगा एंड हमको यहाँ पर लूट मिलना शुरू हो जाएगी। कोई खतरनाक वाला रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा, पर हमको गेम में लूट मिलेगी। पर जो दोस्तों लूट है ना, वो हमको 4 से 5 बार मिलेगी। तो जो मतलब लूट है ना, वो ड्रॉप होती जाएगी और हमको बॉक्स के आसपास घूमना पड़ेगा। और इस गिफ्ट के अंदर आपको अच्छी अच्छी लूट मिलने वाली है, जैसे कि स्नाइपर, ऐसा सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह से गिफ्ट बॉक्स मैप के 4 या 5 लोकेशन पर रहेगा। हर बार मतलब अलग अलग जगह पर रहेगा, तो आपको मैप ओपन करके देख लेना होगा। तो इस तरह से दोस्तों गिफ्ट बॉक्स की जानकारी है। और विंटर स्पेशल बरमूडा मैप में चेंजेस तो होगा ही। तो बरमूडा मैप के अंदर जहाँ जहाँ पानी है ना, वहाँ पर पानी को फ्रीज कर दिया गया है। साथ में यहाँ से जो पानी बहता था, तो यहाँ से पानी बहना बंद हो चुका है, क्योंकि पानी फ्रीज हो चुका है। तो पानी बहना भी बंद हो चुका है। एंड यार जैसे कि आपको पता होगा, अभी के समय हम जब स्नाइपर चलाते हैं, तो क्रॉस एरिया जहाँ पर हमारा एम रहता है, उसके लिए कोई डॉट नहीं दिखता है। काम चलाने के लिए हमको इमोट का आइकॉन, पेट का आइकॉन लगाना पड़ता है। परंतु OB47 अपडेट के बाद ये देखो, स्नाइपर में क्रॉस एरिया हमारा एम जहाँ पर रहेगा ना, वहाँ पर एक डॉट आने वाला है। अब हमें काम चलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। फ्री फायर वालों ने जहाँ पर हमारा क्रॉस एरिया डॉट रहेगा ना, वहाँ पर व्हाइट डॉट लगा दिया है। तो यार जो स्नाइपर प्लेयर है उसको तो बहुत मजा आएगा। आपको कौन सी गन पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अब इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना। तो चलिए अब वीडियो के आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली गाइस, हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर एबिलिटी चेंजेस के बारे में। तो अपडेट के बाद में 8 कैरेक्टर की एबिलिटीज में चेंजेस होगा। 2 कैरेक्टर की एबिलिटी में रिवर्क किया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैरेक्टर की एबिलिटी में क्या चेंजेस हुआ है। तो शुरू करते हैं अल्वारो से। तो ये देखो दोस्तों, अल्वारो की एबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। सो गाइस, उसमें क्या चेंजेस हुए उसको बताने के लिए मुझे अभी की एबिलिटी बतानी होगी, तभी आपको पता लगेगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसकी अभी की एबिलिटी है, तो जब हम बॉम्ब फेंकते हैं, तो फेंकने से कुछ देर पहले, मतलब कि 1 सेकंड पहले, ग्रेनेड और 3 ग्रेनेड प्रोड्यूस करता है, यानी उत्पन्न करता है। जैसे 4 ग्रेनेड हो जाते हैं और 4 ग्रेनेड जाके फूटते हैं। पर अपडेट के बाद में मतलब ये क्या होगा, जब हम ग्रेनेड को फेंकेंगे तो फूटने के पहले नहीं, कि जब वो फूटेगा तब फूटने के बाद ये देखो, ये 3 मिनी ग्रेनेड्स में स्प्लिट हुआ और वो 3 मिनी ग्रेनेड्स फिर से फूटेंगे, जो कि 20% ज्यादा डैमेज देंगे। इससे फायदा ये है कि जो धमाका होगा वो बड़े एरिया में होगा। एनिमी अगर दूर है तो भी उसको डैमेज लगेगा। पर हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जो मेन ग्रेनेड बढ़ेगा वहाँ पर उसका डैमेज 100% रहेगा, और जो ग्रेनेड फूटने के बाद में स्प्लिट होकर फूटेंगे जो 3 ग्रेनेड, उनका डैमेज 20% रहेगा। तो देखिए ना दोस्तों, ग्रेनेड फूटने के बाद 3 मिनी ग्रेनेड में स्प्लिट होकर और फूटेंगे। इस तरह की अल्वारो की एबिलिटी होगी। देन अब अगला कैरेक्टर है नाइरी। इसकी एबिलिटी में इफेक्ट ड्यूरेशन को 3 सेकंड से 2 सेकंड किया गया है, मतलब कि इसकी एबिलिटी को कम किया गया है। तो इसका नुकसान ये होगा, तो पहले जैसे ग्लो लगाते थे ना, हमें और हमारे फ्रेंड को 30 की एचपी मिलती थी, लेकिन अब इसकी एबिलिटी 2 सेकंड ही रहेगी। इसीलिए हमें और हमारे फ्रेंड को पर सेकंड 10 एचपी के हिसाब से 20 एचपी मिलने वाली है। साथ ही पर सेकंड यानी 2 सेकंड तक 160 करके ग्लोअल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। और अब अगला कैरेक्टर है तत्सुया। भाई इसका तो बैंड बजा दिया है। इसे मैं यूज करता हूँ, अब करूंगा या नहीं करूंगा वो पता नहीं, क्योंकि इसकी एबिलिटी में कूलडाउन बिटवीन यूज को 1 सेकंड से 5 सेकंड कर दिया गया है। मतलब कि जैसे ही हम तत्सुया की एबिलिटी
एबिलिटी को यूज करेंगे फिर 5 सेकंड तक यूज नहीं कर सकते। 5 सेकंड के बाद यूज करने वाला कूल डाउन होगा और फिर यूज कर पाएंगे। देन जो ऑल डाउन कूल डाउन है वो होने वाला है 60 सेकंड का। तो इस तरह से दोस्तों तत्सुया की कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस होगा। अब दोस्तों आता है वुकोंग। इसकी एबिलिटी में बस ये चेंजेस किया गया है। यहाँ पर जो कूल डाउन 75% था ना उसको 90% कर दिया गया है। मतलब कि वुकोंग का यूज करने के बाद 1.5 मिनट तक इसका इंतजार करना पड़ेगा, फिर जाके कूल डाउन पूरा होगा या फिर किसी बंदे को नॉक करना पड़ेगा। देन बात यह है लीला या लाइला। इसकी एबिलिटी को बहुत पावरफुल किया गया है दोस्तों। जो बंदे लास्ट जोन में व्हीकल चलाते हैं उनकी तो पूरी वाट लगने वाली है, क्योंकि इसकी एबिलिटी को ऑफ किया है ना। तो इसमें ऑफ यह किया गया है कि हम अगर राइफल से किसी व्हीकल को मारेंगे तो व्हीकल की मूवमेंट स्पीड 80% कम हो जाएगी। लगभग वो व्हीकल 3 सेकंड के लिए रुक ही जाएगी। साथ ही जो कूल डाउन है ग्लोअल का वो भी खत्म कर रहे हैं, यानी राइफल से अगर किसी को मारेंगे तो ग्लोअल हमें मिल जाएगी। यहाँ पर स्काइरो कैरेक्टर की एबिलिटी को कम किया गया है। क्या क्या कम किया गया है? पहला है ईपी कंजम्पशन को 5 ईपी पर सेकंड से 10 ईपी पर सेकंड किया गया है। मतलब कि जब स्काइरो कैरेक्टर ब्रेकर मोड में आएगा, जहाँ पर पहले 5 ईपी पर सेकंड के हिसाब से कटती थी, वहाँ पर अब 10 ईपी पर सेकंड के हिसाब से कटेगी। मतलब कि ब्रेकर मोड का ओवरऑल टाइम आधा कर दिया गया है। और पहले डिफेंस मोड में 2-2 ईपी करके मिलती थी, अभी भी मिलेगी, पर इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। शायद कोई पहले बग रहा होगा, इसे ऑप्टिमाइज किया गया है। अब आता है राइडन, मकड़ी वाला कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को अपडेट के बाद बहुत सारे बंदे यूज करेंगे, क्योंकि इसको तत्सुया की तरह स्काइलर की जैसे किया गया है। मतलब कि राइडन को हम 2 बार यूज कर पाएंगे। पहले एक ही बार यूज कर सकते थे, अब 2 बार कर पाएंगे। तो हम जैसे यूज करेंगे, यहाँ पर मकड़ी का जाला 60 सेकंड तक रहेगा और यहाँ पर 60 सेकंड के अंदर कोई एनिमी इसको टकराता है तो यहाँ पर मकड़ी का जाला उसको लग जाएगा। दोबारा भी उसके ऊपर मकड़ी का जाला छोड़ पाएंगे। लेकिन तत्सुया में जैसे 2 बार एबिलिटी यूज करने के बाद 5 सेकंड का कूल डाउन था, उसी प्रकार से यहाँ पर 10 सेकंड का कूल डाउन रहेगा। मतलब कि जैसे यूज करेंगे 10 सेकंड का कूल डाउन आएगा। 10 सेकंड के बाद यहाँ पर फिर से आप मकड़ी छोड़ पाओगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि राइडन कैरेक्टर को हम 2 बार यूज कर पाएंगे। बाकी जो टाइमिंग है, एबिलिटी है, वो पहले जैसी ही है। तो भाई देखना, अपडेट के बाद राइडन कैरेक्टर का यूज बहुत सारे बंदे करेंगे। आपको एबिलिटी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। उसके बाद आता है स्काइलर। तो यहाँ पर स्काइलर कैरेक्टर के अंदर खतरनाक वाला रिवर्क किया गया है। मतलब कि 5 मिनट के बाद जो ग्लोअल रहेगी, उन ग्लोअल पर हम स्काइलर छोड़ेंगे तब उसको ऑटो एम लगेगा। इसको समझाने के लिए मैं आप सभी को अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, ग्लोअल के थोड़े बाजू में मैंने एम किया है और स्काइलर की एबिलिटी छोड़ा। तो जैसे ये एबिलिटी छोड़ा मैंने, देखो यहाँ पर जैसे मेरी स्क्रीन का एम है ना, वो एम ऑटोमेटिकली ग्लोअल की तरफ चली गई। कभी कभी क्या होता है कि ग्लोअल के बाजू में हमारा एम रहता है और ग्लोअल को ना टकराते हुए स्काइलर की स्किन बाजू में से चली जाती है। ऐसे ही एबिलिटी का नुकसान हो जाता है ना यार। इसी चीज को ठीक करने के लिए फ्री फायर वालों ने इसमें चेंजेस किया है कि ऑटो एम रहेगा। 5 मीटर के दूर में भी कोई ग्लोअल रहेगी, उसके बाजू में भी हम स्काइलर छोड़ेंगे तो जो हमारा एम रहेगा वो ऑटोमेटिकली ग्लोअल की तरफ चला जाएगा और ग्लोअल टूट जाएगी। तो इस तरह से 8 कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से जानकारी थी। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको पता लग गई होगी। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।